नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व का केस 2। आइए जरा से हम लोग आज डिस्कस करते हैं। कहता है कि अमाउंट ट्रांसफर्ड एज परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डिविजिबल प्रॉफिट है क्या। तो आप देखिए, अगर आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें आपको प्लस करना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स इफ एनी, एंड फिर आपको उसमें से माइनस करना होता है अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन जो कि आपने किया होगा। एक बार जरा इस बात को हम लोग विजुअलाइज करते हैं। तो देखिए, यहां पे हमने स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के रखा है। इसमें आप समझिए ये नेट प्रॉफिट है जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं। इसमें हमें ऐड करना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इफ एनी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, एंड फिर इसका जो टोटल आएगा उससे हमें माइनस करना होगा जो हमने एप्रोप्रिएशंस किया होगा। तो फिर एप्रोप्रिएशंस के नाम पे अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है पार्टनर को तो वो माइनस करना होगा। अगर आपने किसी भी तरीके का कोई सैलरी या रेम्युनरेशन दिया है पार्टनर को या कोई कमीशन दिया है पार्टनर को तो वो भी आपको माइनस करना होगा। यहां पे एक बात समझने वाली है कि हम जनरल रिजर्व यहां पे माइनस नहीं करते। एंड एक और बात, ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये भी हम माइनस नहीं करते। एक बार जरा इस पूरे सिचुएशन को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए जरा, ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें कहता है कि 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही डिविजिबल प्रॉफिट है। एक बात देखिए, इसमें क्या क्या चीज दिया गया। अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज 1 लाख, सैलरी अलाउएबल टू पार्टनर्स इज 50,000 दिया गया, और ऐसे में आपको कैलकुलेट करके बताना है कि अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा रिजर्व में। देखने वाली बात है, मेरे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया गया है एंड उसने बोला है कि आपको 10% निकालना है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का। तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को मैंने शॉर्ट में डीपी लिखा है, विल बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट, जिसे मैं शॉर्ट में एनपी लिखता हूं। इसमें हमें ऐड करना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स इफ एनी, एंड हमें इससे माइनस करना होगा एप्रोप्रिएशंस जो कि हमने किया होगा। अब आप देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है 1 लाख, तो हम यहां पे 1 लाख लिख देते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ भी नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, एंड माइनस करना होगा अब हमें एप्रोप्रिएशंस। तो एप्रोप्रिएशंस के नाम पे यहां पे सैलरी अलाउएबल टू पार्टनर्स है 50,000, तो इसे हम माइनस कर देते हैं यहां पे। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें 50,000 मिलेगा। यही 50,000 है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब समझने वाली बात है कि क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया है तो मुझे बस 10% उस पर अप्लाई कर देना है, एंड इससे मुझे मिल जाएगा अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। एक बात और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जिस भी चीज का हमें परसेंटेज निकालना होता है वो खुद में 100% होता है। तो बेसिकली हमने वो 100% वाला अमाउंट यहां पे निकाल लिया है, तो ये इजी हो जाएगा इसमें से अगर हमें कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा तो देखिए, जनरल रिजर्व हम कैसे निकालेंगे। जनरल रिजर्व को शॉर्ट में मैं जीआर लिखता हूं। इट विल बी इक्वल टू 10% विच इज 10/100 इनटू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो कि 50,000 आया था, एंड इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें 5,000 मिलेगा, एंड यही होने वाला है हमारा आंसर टू दिस क्वेश्चन। आशा करता हूं कि मैं आपको यह समझा पाया हूं। थैंक यू वेरी मच।